नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ओम। सावित्री पर्व 12 उपसंहार पृष्ठ 721 721 द रिटर्न टू अर्थ पृथ्वी पर पुनरागमन। इस सर्ग का जो भाग हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसका सार इस प्रकार से है। सावित्री और सत्यवान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर उसके पश्चात परम प्रभु से भेंट कर और उनसे धरा के रूपांतरण का वरदान प्राप्त कर धरा पर लौट आए हैं। इस आध्यात्मिक उपलब्धि के पश्चात सावित्री पूर्णतः बदल चुकी हैं। वे अब धरा और स्वर्ग दोनों से विशाल हैं। वे सकल जगत से एकात्म हैं और उसे अपनी सत्ता में धारण किए हुए हैं। वे देश और काल से परे हैं। वे अनंत हैं। सत्यवान सावित्री से कुछ प्रश्न करते हैं और सावित्री सत्यवान के प्रश्नों का आंशिक उत्तर देती हैं। सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि हमारा वियोग एक स्वप्न था। हम साथ हैं, हम जीवित हैं, यह सत्य है। केवल एक परिवर्तन हुआ है कि हमने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है और भगवान के द्वार को स्पर्श किया है। सत्यवान सावित्री का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे सावित्री, तू पूर्व में भी महान थी, परंतु तू अब मनुष्य की पूजा के लिए बहुत उन्नत और महान हो गई है। और फिर वे सावित्री से निवेदन करते हैं कि हे सावित्री, यदि तू इन दूरस्थ स्वर्गों और अज्ञात अनंताओं तक आरोहण करती है तो भी तू धरा पर मेरे साथ विचरण कर और मेरे जीवन को समृद्ध कर। सावित्री सत्यवान को उत्तर देती हैं कि सब कुछ बदल गया है, फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही है। हमने परमात्मा के साथ एकत्व पा लिया है और धरा पर हमारे जीवन में निहित उसके उद्देश्य को जान लिया है। भागवत स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है, परंतु पार्थिव प्रेम का कोई भी पक्ष शेष नहीं रहा है, छूट नहीं गया है। स्वर्ग का स्पर्श धरा को परिपूर्ण करता है, उसे रूपांतरित करता है, परंतु उसे समाप्त नहीं करता है। और इस परिवर्तन के पश्चात भी मैं वही सावित्री हूँ। सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि हमने जीवन का एक नया अर्थ पा लिया है और वह अर्थ यह है कि यह जगत भगवान का घर है। भगवान स्वयं इसमें छिप गए हैं और अब प्रेम और एकत्व द्वारा पुनः अपने को पाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वे सत्यवान से कहती हैं कि आओ, अब हम इस जगत को इस नए ज्ञान, नई आशा
और एक नए उत्साह के साथ जिएं। आओ हम सबको आनंद का प्रसाद बांटे। सावित्री सत्यवान को उनके जन्म का उद्देश्य बताती हैं। वे कहती हैं कि हमने इस धरा पर अपने लिए जन्म नहीं लिया है, अपितु हमने मनुष्य को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान को अपने आलिंगन में ले लेती हैं और इस प्रकार वे दो जो सदा एक थे, जिन्होंने सृष्टि की आनंद लीला हित धरा पर दो आत्माओं और दो देह धारण की थी, वे धरा पर एक बार पुनः एक हो जाते हैं। और इसके पश्चात सत्यवान और सावित्री अपनी कुटीर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनकी भेंट अपने माता पिता अर्थात शाल्व प्रदेश के राजा धिमतसेन और उनकी रानी से होती है। उनके मध्य जो संवाद होता है वह प्रसंग आज के अंश में हम देखेंगे। हम पृष्ठ नंबर 721 पर हैं और पंक्ति नंबर 16 पर। संध्या का समय हो गया है और सत्यवान और सावित्री अपनी कुटीर की ओर लौट रहे हैं। वे अपने हृदय में अनंत की यात्रा और भगवान से भेंट की मधुर स्मृतियां संजोए हुए हैं। धीरे धीरे अंधकार बढ़ जाता है और वृक्ष उस अंधकार में धुंधले हो जाते हैं और चारों ओर से आती हुई पशुओं की वाणियां सुनाई देने लगती हैं। Now the dusk shadowy trees stood close around like dreaming spirits, and delaying night, the grey-eyed pensive evening heard their steps, and from all points the cries and movements came of the four-footed wanderers of the night approaching. तो अब सांझ ढल गई है और अंधकार बढ़ रहा है। Now the dusky shadowy trees stood close around like dreaming spirits. और अब काले और अस्पष्ट पेड़ उनके चारों ओर खड़े हैं और इस प्रकार से प्रतीत होते हैं जैसे वे कहीं कोई स्वप्न लेती हुई आत्माएं हों। Now the dusk shadowy trees stood close around like dreaming spirits, and delaying night, the grey-eyed pensive evening heard their steps. और जो संध्या वहां पर है वो ध्यानस्थ है और ग्रे आइड है, उसके जो नेत्र हैं वो गहरे हैं। The grey-eyed pensive evening heard their steps. और वह धूसर नेत्रों वाली संध्या जो ध्यानस्थ है, डिलेइंग नाइट जो रात को स्थगित कर रही है, उसने सत्यवान और सावित्री के कदमों की आवाज सुनी। And from all points the cries and movements came of the four-footed wanderers of the night approaching. और चारों ओर से रात में घूमने वाले चार पैरों वाले पशु, four-footed wanderers of the night. तो रात में घूमने वाले चार पैरों वाले पशु, उनकी आवाजें और उनके कदमों की पदचाप निकट आते हुए सुनाई दी। Now the dusk shadowy trees stood close around like dreaming spirits, and delaying night, the grey-eyed pensive evening heard their steps, and from all points the cries and movements came of the four-footed wanderers
of the night approaching. और तब उन्हें दूर से मनुष्यों का एक कोलाहल आते हुए सुनाई देता है जो उस वन के एकांत को भंग कर रहा था. Then a human rumor rose, long alien to their solitary days. और तब उन्हें मनुष्यों का एक कोलाहल सुनाई दिया. Long alien to their solitary days. सत्यवान और सावित्री 1 वर्ष से उस वन में रह रहे हैं, निर्जन वन में लोगों से दूर. और यह जो मनुष्यों का कोलाहल है वो बहुत लंबे समय से उनके वातावरण में अनुपस्थित था. उन्होंने उसे बहुत समय से नहीं सुना था. Then a human rumor rose, long alien to their solitary days, invading the charmed wilderness of leaves, once sacred to secluded loneliness, with violent breaking of its virgin sleep. और यह जो कोलाहल है उस सिक्लूडेड लोनलीनेस को, उस अकेले एकांत को, उसकी जो वर्जिन स्लीप है, उसकी जो शांत और अनछुई निद्रा है, उसको भंग कर देता है. किस प्रकार? अपने शोर से, अपने उग्र आघातों से. इन्वेडिंग द चार्म्ड विल्डरनेस ऑफ लीव्स, वन सेक्रेट टू सिक्लूडेड लोनलीनेस, with violent breaking of its virgin sleep. तो उस एकांत की जो निद्रा है उस कोलाहल से भंग हो जाती है. और यह जो कोलाहल है, invading the charmed wilderness of leaves, once sacred to secluded loneliness. और यह जो पत्ते हैं वहां पर वे आत्म आनंदित हैं, चार्म्ड विल्डरनेस, और वो एकांत हैं. उन पर यह कोलाहल आक्रमण करता है जो उस एकांत के लिए बहुत पवित्र थे. Then a human rumor rose, long alien to their solitary days, invading the charmed wilderness of leaves, one sacred to secluded loneliness, with violent breaking of its virgin sleep. तो वहां मनुष्यों का कोलाहल सुनाई देता है जो उस वन के एकांत को भंग कर देता है. वहां वृक्षों के पत्तों को वो उद्वेलित कर देता है. और धीरे धीरे ये ध्वनियां तीव्र हो जाती हैं. Through the screen dusk it deepened still, and there neared, floating of many voices and the sound of many feet. और इस अंधेरे के पर्दे के पीछे से आती हुई ये ध्वनियां और अधिक तीव्र हो जाती हैं. Through the screen dusk it deepened still, and there neared, floating of many voices and the sound of many feet. और हवा में तैरती हुई मनुष्यों की अनेकों वानियां और उनके पदचापों की ध्वनियां, उनके चलने की आवाज सत्यवान और सावित्री के और अधिक निकट आ जाती है. अर्थात यह लोग, यह मनुष्यों का समूह सावित्री और सत्यवान के निकट आ जाता है. Through the screen dusk it deepened still, and there neared, floating of many voices and the sound of many feet, till on their sight broke in, as if a colored wave upon the eye, the brilliant strenuous crowded days of men. और इस कोलाहल से सत्यवान और सावित्री की दृष्टि पटल पर एक दृश्य उभर आता है.
और वो दृश्य किसका है? मनुष्यों के चमकीले और श्रमपूर्ण क्रियाकलापों से भरे हुए दिवसों का। अर्थात मनुष्य दिन भर परिश्रम करता रहता है, उससे भरे हुए दिवसों का जो दृश्य है वो सत्यवान और सावित्री की आंखों के समक्ष उभर आता है। एज इफ ए कलर्ड वेव अपॉन द आई, जैसे वो रंगों की एक लहर के समान हो। टिल ऑन देयर साइट ब्रोक इन as if a colored wave upon the eye, the brilliant strenuous crowded days of man। तो यह जो मनुष्यों के समूह का कोलाहल है वो सत्यवान और सावित्री के निकट आ जाता है और उनकी दृष्टि पटल पर मनुष्यों के एक ऐसे दिवस का जो श्रमपूर्ण है उसका दृश्य उभर आता है। टॉप्ड बाय ए फ्लेयरिंग मल्टीट्यूड ऑफ लाइट्स ए ग्रेट रिस्प्लेंडेंट कंपनी अराइव। और वो जो मनुष्यों का समूह है वो अनेकों मशालों को लिए हुए है और यह जो भव्य और दीप्तमान समूह है ये और निकट आ जाता है। टॉप्ड बाय ए फ्लेयरिंग मल्टीट्यूड ऑफ लाइट्स, तो इन मनुष्यों के समूह ने अपने ऊपर की ओर अनेकों मशालों को थामा हुआ है। टॉप्ड बाय ए फ्लेयरिंग मल्टीट्यूड ऑफ लाइट्स ए ग्रेट रिस्प्लेंडेंट कंपनी अराइव, तो एक भव्य और दीप्तमान समूह निकट आ जाता है और अब यह दिखाई देने लगता है कि उसमें कौन कौन मनुष्य हैं। तो ये जो मनुष्य हैं ये राजा के परिवार के हैं और इन्होंने राजसी वस्त्र पहने हुए हैं और ये सत्यवान और सावित्री को खोजते हुए आगे आ रहे हैं। लाइफ इन इट्स ऑर्डर ट्यूमल्ट वेवरिंग केम ब्रिंगिंग इट्स स्ट्रीम ऑफ अननोन फेसेस। तो उन मनुष्यों का यह जो समूह है वो जीवंत समूह है और वो नियम में बंधा हुआ भी है और कोलाहल भी कर रहा है और ये लहराते हुए आगे बढ़ रहा है और ये अपने प्रभाव में ऐसे मनुष्यों को ले आया है जो अनजान है, अर्थात सावित्री और सत्यवान उनसे परिचित नहीं है। अननोन फेसेस। Life in its order tumult wavering came, bringing its stream of unknown faces। तो यह जो मनुष्यों का जीवंत समूह है कोलाहल में लहराते हुए अपने साथ अनजाने मनुष्यों को ले आया है। और ये मनुष्य किस प्रकार के हैं? Thronged with gold fringe headdresses, gold broider robes, glittering of ornaments, fluttering of hems। तो ये जो मनुष्यों की भीड़ है इसने सोने की झालरदार पगड़ियां पहनी हुई हैं और सोने की कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए हैं, चमकते हुए आभूषण पहने हुए हैं और लहराते हुए वस्त्र पहने हुए, तो जैसे वो किसी राजसी परिवार के हों। Thronged with gold fringe headdresses, gold broider robe, glittering of ornaments, fluttering of hems। Hundreds of hens parted the forest boughs। वो जो मनुष्य हैं उनके जो सहस्त्र हाथ हैं वो मार्ग से वृक्षों की शाखाओं को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह जो वन है यह बहुत घना है और इसमें जब ये मनुष्य आगे बढ़ रहे हैं तो मार्ग में बहुत सारी वृक्षों की शाखाएं उनका मार्ग रोक रही हैं और वो हाथ से उसे हटा रहे हैं। Hundreds of hens parted the forest boughs,
Hundreds of eyes search the entangled glades. और सहस्रों नेत्र जो वृक्षों की छाया से ढके हुए ऐसे क्षेत्र जो वन के खाली भूभाग हैं, ग्लेड्स आर एरिया विच आर स्लाइटली फ्री ऑफ ट्रीज, और वो शाखाओं में उलझे हुए हैं, ढके हुए हैं, वहां पर वो खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? वो सत्यवान और सावित्री को खोज रहे हैं। Life in its order tumult wavering came, bringing its stream of unknown faces, thronged with gold-fringed headdresses, gold-broidered robes, glittering of ornaments, fluttering of hems. Hundreds of hands parted the forest boughs, hundreds of eyes searched the entangled glades. और इस मनुष्यों के समूह में कौन कौन है? Calm white-clad priests, their grave-eyed sweetness brought, strong warriors in their glorious armor shone, the proud hooved steeds came trampling through the wood. तो इस समूह में धर्माचार्य हैं, प्रीस्ट हैं, और वो कैसे हैं? वाइट क्लेड, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, शांत हैं, और उनके नेत्रों में माधुर्य है। काम वाइट क्लेड प्रीस्ट देयर ग्रेव आइड स्वीटनेस ब्रॉट। ये ज्ञानी पुरुष हैं, धर्माचार्य हैं, और इसलिए इनके नेत्र गंभीर हैं। Calm, white-clad priest, their grave-eyed sweetness brought, strong warriors in their glorious armor shone. और शक्तिशाली योद्धा अपने भव्य और चमकदार कवच पहने हुए हैं। The proud hooved steeds came trampling through the wood. और घोड़े जो अभिमानी खुर लिए हुए हैं, उनमें अपनी शक्ति का अभिमान है, और वह वन के मार्ग को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Calm white-clad priest, their grave-eyed sweetness brought, strong warriors in their glorious armor shone, the proud hooved steeds came trampling through the wood. और इस मनुष्यों के समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है? इनका नेतृत्व स्वयं राजा ध्युमतसेन कर रहे हैं, और वह आत्मविश्वास से पूर्ण हैं। उनकी आंखों की ज्योति वापस लौट आई है, उन्हें अपना राज्य प्राप्त हो गया है। वो अब आत्मविश्वास से पूर्ण हैं, और एक शक्तिशाली सम्राट के समान वो चल रहे हैं। इन फ्रंट किंग ध्युमतसेन वॉक, नो मोर ब्लाइंड फॉल्टरिंग लिम्ड। उस समूह में सबसे आगे राजा ध्युमतसेन चल रहे हैं, और वे अब अंधे नहीं हैं, और उनके अंग लड़खड़ा नहीं रहे हैं। इन फ्रंट किंग ध्युमतसेन वॉक्ड, no more blind, faltering limb, but his far-questing eyes, restored to all their confidence in light, took seeingly this imaged outer world. परंतु उनके नेत्र कैसे हैं? वो दूर दूर सत्यवान और सावित्री को खोज रहे हैं। But his far-questing eyes, restored to all their confidence in light, और अपनी ज्योति के लौट आने से उनमें पुनः विश्वास प्राप्त हो गया है, और इन नेत्रों से ध्युमतसेन बाह्य जगत को देखते हैं। But his far questing eyes, restored to all their confidence in light, took seeingly this imaged outer world.
Firmly he trod with monarch step the soil. और वह धुमित सिंह आत्मविश्वास से पूर्ण और दृढ़ता से एक सम्राट के समान उस धरा पर चल रहे हैं। In front, King Dhumit Singh walked no more blind, faltering limbed, but his far questing eyes, restored to all their confidence in light, took seeingly this imaged outer world, firmly he trod with monarch step the soil. और राजा धुमित सेन के साथ कौन है? उनकी रानी है, सत्यवान की माता है, परंतु उनका चेहरा बदला हुआ है। सामान्यतः जो सत्यवान की माता है उनका चेहरा बोझिल रहता है। वो बोझिल क्यों रहता है? कि उनके ऊपर उनके जो परिवारजन हैं उनके कठिन जीवन को चलाने का भार है और इस कारण सामान्यतः उनका चेहरा बोझिल दिखाई देता है, परंतु अब उनका चेहरा बदला हुआ है। By him that queen and mother's anxious face came. राजा धुमित सेन के साथ उनकी रानी और एक चिंतित मां आ रही है। तो जो सत्यवान की माता है वो चिंतित है क्योंकि वह सत्यवान को ढूंढ रही हैं और अभी उनकी सत्यवान से भेंट नहीं हुई है। By him that queen and mother's anxious face came, changed from its habitual burdened look. और उनका जो चेहरा सामान्यतः बोझिल दिखाई देता था वह अब बदला हुआ है। और उनका चेहरा बोझिल क्यों रहता था? Which in its drooping strength of tired toil, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो गई है। Which in its drooping strength of tired toil, और वो श्रम करते हुए थक चुकी हैं। Had borne the fallen life of those she loved, क्योंकि वह जिन लोगों को प्रेम करती थी, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके कठिन जीवन को वहन करने के लिए श्रम करने से और उनकी जो शक्ति है उसके क्षीण होने से उनका जो चेहरा है वो बोझिल दिखाई देता था। By him that queen and mother's anxious face came, changed from its habitual burdened look, which in its drooping strength of tired toil had borne the fallen life of those she loved. परंतु उस थके हुए और पीले मुख पर, विवर्ण मुख पर अब आशा का तेज था। Her patient paleness wore a pensive glow. अब उनका यह जो धीर और विवन चेहरा है, मुख है, वो ध्यान मग्न था और एक चमक लिए हुए था। Her patient paleness wore a pensive glow, like evening's subdued gauge of gathered light departing, which foresees sunrise her child. तो यहां पर श्री अरविंद जो सत्यवान की माता हैं उनका चेहरा संध्या से तुलना कर रहे हैं और वह जो चेहरा है थका हुआ है, विवर्ण है, परंतु उस पर एक तेज है, वोर अ पेंसिव ग्लो। और वो तेज क्यों है? क्योंकि उनके पति धुमित सेन की ज्योति वापस आ गई है, उनको अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया है, तो उनके मन में भविष्य के प्रति आशा है और उस आशा का तेज उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। Her patient paleness wore a pensive glow, like evening subdued gauge of gathered light. तो जो सत्यवान की माता के मुख पर जो भाव है वो किस प्रकार का है कि जैसे संध्या का जो प्रकाश है
सिमट कर लौट रहा हो, ऑफ गैदर्ड लाइट डिपार्टिंग, लाइक इवनिंग सबड्यूड गेज, जैसे संध्या की जो दृष्टि है वो थक चुकी हो, परंतु विच फोरसीज सनराइज हर चाइल्ड, परंतु वह दृष्टि आने वाले सूर्योदय को अपने शिशु के समान जानते हुए आशा से पूर्ण है। तो उस संध्या के लौटने से वो जान रही है कि इसी अंधकार में से सूर्य का उदय होने वाला है, और वो जो सूर्योदय है वो उसके शिशु के समान है, क्योंकि वह उसके अंदर से प्रकट होगा। और यह जो आशा है यह उनके मुख पर एक तेज के समान प्रकट हो रही है। हर पेशेंट पेलनेस वोर अ पेंसिव ग्लो, like evening subdued gauge of gathered light departing, which foresees sunrise her child। एक बार पुनः उस सत्यवान की माता के मुख की उपमा संध्या से देते हुए कि यह जो डूबती हुई संध्या है यह अपने अंतर में एक संगीतमयी उषा की भविष्यवाणी लिए हुए है। Sinking in quiet splendors of her sky, she lives a while to muse upon that hope। तो उसके हृदय में एक आशा है, और आशा किस चीज की है? एक भविष्य के स्वर्णिम सूर्योदय की। तो संध्या का समय है और दिन ढल रहा है। पेड़ पौधे दिन भर श्रम कर विश्राम कर रहे हैं। सभी जीव भी अपने अपने घर लौट चुके हैं। चारों ओर शांति है, और आकाश में डूबते हुए सूर्य ने अपने रंगों की छटा बिखेर रखी है। सिंकिंग इन क्वाइट स्प्लेंडर्स ऑफ हर स्काई, तो वो जो आकाश है उसमें सूर्य अपने रंगों की छटा बिखेर रहा है और चारों ओर शांति है। She lives a while to muse upon that hope। और यह जो संध्या है कुछ देर के लिए ठहर जाती है और उस स्वर्णिम उषा की आशा पर ध्यान केंद्रित करती है। She lives a while to muse upon that hope। और वो आशा क्या है? The brilliance of her rich receding gleam, और उसका जो समृद्ध प्रकाश है वो लौट रहा है, उसकी जो चमक है वो ढल रही है। A thoughtful prophecy of lyric dawn, अपने अंतर में एक संगीतमय उषा की भविष्यवाणी लिए हुए है। तो एक प्रकार से उनका मुख शांत है, उस पर तेज है, और वह हृदय में एक स्वर्णिम भविष्य की आशा लिए हुए है। Sinking in quiet splendors of her sky, she lives a while to muse upon that hope, the brilliance of her rich receding gleam, a thoughtful prophecy of lyric dawn। Her eyes were first to find her children's form, और जो सत्यवान की माता हैं सबसे पहले उनकी दृष्टि अपने बच्चों पर पड़ती है। और अब सत्यवान के माता पिता आगे बढ़ते हुए सत्यवान को अपनी बाहों में ले लेते हैं। बट एट द विजन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्वेन, the air awoke perturbed with scaling cries। तो अब वहां जो मनुष्य हैं, जो मनुष्यों का समूह है, वो अपने समक्ष क्या देखते हैं? द ब्यूटीफुल ट्वेन। तो सत्यवान और सावित्री का जो सुंदर युगल है उसको अपने समक्ष देखते हैं, और उस कारण से सभी अनेक प्रकार की पुकार करते हैं, और उनके शोर से, उनकी आवाज से वहां का जो वातावरण है वो उद्वेलित हो जाता है। बट
At the vision of the beautiful twain, the air awoke perturbed with killing cries. तो उनकी जो पुकार है वो ऊपर उठती है और उससे वातावरण उद्वेलित हो जाता है. And the swift parents hurrying to their child, their cause of life now, who had given him breath, possessed him with their arms. और सत्यवान के माता पिता शीघ्रता से हरिंग टू देयर चाइल्ड, वो अपने पुत्र की ओर बढ़ते हैं. और ये पुत्र के विषय में पंक्ति है कि वो पुत्र कौन है, कैसा है. देयर कॉज ऑफ लाइफ नाउ, हु हैड गिवन हिम ब्रेथ. तो सत्यवान जिसे उन्होंने जन्म दिया था, अब वह सत्यवान उनके जीवन का कारण था. उस सत्यवान के कारण ही वो जी रहे थे. सत्यवान की ओर शीघ्रता से बढ़ते हुए इन्होंने सत्यवान को अपनी बाहों में ले लिया. एंड द स्विफ्ट पेरेंट्स हरिंग टू देयर चाइल्ड, देयर कॉज ऑफ लाइफ नाउ, हु हैड गिवन हिम ब्रेथ, पोजेस्ड हिम विद देयर आर्म्स. तो वह पुत्र जिसको उन्होंने जन्म दिया है, जिसको उन्होंने जीवन दिया है, वह स्वयं अब उनके जीवन का कारण बन गया है. और वो तीव्रता से आगे बढ़ते हुए उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं. बट एट द विजन ऑफ द ब्यूटिफुल ट्वेन, द एयर अवोक परटर्ब्ड विद स्केलिंग क्राइज, and the swift parents hurrying to their child, their cause of life now, who had given him breath, possessed him with their arms. और अब जो सत्यवान के पिता ध्युमित सेन हैं, वो सत्यवान को उल्हाना देते हुए सत्यवान से पूछते हैं कि आज जब मेरे नेत्रों की ज्योति लौट आई है और मुझे अपना राज्य वापस मिल गया है, तब तुम इस शुभ अवसर पर कहां थे. तो वो एक प्रकार से सत्यवान से शिकायत कर रहे हैं, उसको उल्हाना दे रहे हैं. देन टेंडरली क्राइड ध्युमित सेन चाइडिंग सत्यवान. तो तब धीरे से डांटते हुए ध्युमित सेन ने सत्यवान से कहा. क्या कहा? द फॉर्चुनेट गॉड्स हैव लुक्ड ऑन मी टुडे, कि सौभाग्य के देवताओं ने आज मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है. एक किंगडम सीकिंग केम, और साम्राज्य की देवी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास लौट आई है. एंड हेवंस रेज, और स्वर्ग की रश्मियां मुझे ढूंढते हुए नीचे उतर आई हैं. बट वेयर वाज दाउ, परंतु इस शुभ अवसर पर तुम कहां थे. Then tenderly Dhyumit Sen chiding Satyavan, the fortunate gods have looked on me today, a kingdom seeking king and heaven's rays, but where was thou? और फिर वे कहते हैं कि तेरी ये जो अनुपस्थिति है उसने एक भय उत्पन्न किया, और उस भय की काली छाया ने मेरी इस प्रसन्नता को अभिशप्त कर दिया, इसको दूषित कर दिया. Thou hast tormented gladness with fear's dull shadow, O my child, my life. तो हे सत्यवान, तू जो मेरा जीवन है, Thou hast tormented gladness with fear's dull shadow. तूने भय की काली छाया से मेरी प्रसन्नता को पीड़ित कर दिया है. Thou hast tormented gladness with fear's dull shadow, O my child, my life. और फिर वे प्रश्न करते हैं, What danger kept thee for the darkening woods? तो कहते वो कौन सा खतरा है जिसने तुझे इस अंधकार में डूबते हुए वन में रोक रखा था. साधारणतः जो सत्यवान हैं सांझ होते ही घर लौट आते थे, परंतु आज
वो सत्यवान को लौटने में बहुत देर हो गई और वहां पर अंधकार हो चुका है। तो वो सत्यवान से पूछ रहे हैं, वॉट डेंजर केप्ट दी फॉर द डार्कनिंग वुड्स? तो वो कौन सा खतरा है जिसने तुझे इस अंधकार में डूबते हुए वन में रोक रखा था? और फिर वो एक और प्रश्न करते हैं और कहते हैं, और हाउ कुड प्लेजर इन हर वेज फॉरगेट that useless orbs without thee are my eyes, which only for thy sake rejoice at night. तो वे सत्यवान से कहते हैं कि तेरे बिना ये मेरी आंखें व्यर्थ हैं. That useless orbs without thee are my eyes. तो तेरे बिना यह मेरी आंखें व्यर्थ हैं. Which only for thy sake rejoice at night. और यह जो ज्योति उन्हें वापस प्राप्त हुई है वो केवल तेरे कारण ही इस ज्योति को पाकर आनंदित हैं कि वे तुझे देख सकती हैं. That useless orbs without thee are my eyes, which only for thy sake rejoice at night. तो इन नेत्रों को तू कैसे भूल सकता है? और हाउ कुड प्लेजर इन हर वेज फॉरगेट? तो यह जो तू आनंद का अनुभव कर रहा है यहां वन में रहते हुए, तो धिमितसेन ऐसा सोच रहे हैं कि जो सत्यवान है सावित्री के सानिध्य में वन के आनंद में अपने पिता को भूल गया है. और हाउ कुड प्लेजर इन हर वेज फॉरगेट दैट यूजलेस ऑब्स without thee are my eyes, which only for thy sake rejoice at light. तो ये जो मेरे नेत्र ज्योति को पाकर आनंदित हैं वो केवल इसलिए है कि मैं अब तुझे देख सकता हूं. इन नेत्रों को तू कैसे भूल गया? तूने क्यों देर कर दी आने में? इसके पश्चात धिमितसेन सावित्री को दोष देते हुए कहते हैं कि हे सावित्री, तू जानती है कि सत्यवान मेरा जीवन है, तो फिर तू सत्यवान को वापस क्यों नहीं लौटा लाई? और वो कहते हैं कि हे सावित्री, तेरा व्यवहार यह तेरे संस्कारों के अनुरूप नहीं है. मुझे तुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी. Not like thyself was this done, Savitri, who leddest not back thy husband to our arms, knowing with him beside me only is taste in food, and for his touch evening and morn I live content with my remaining days. तो वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू ये जानती है कि सत्यवान के समीप होने से ही मुझे अपने भोजन में स्वाद आता है. Knowing with him beside me only is taste in food. और तू यह भी जानती है, and for his touch evening and morn I live content with my remaining days. और यह जानते हुए कि प्रातः और सायंकाल उसके स्पर्श के लिए ही मैं अपने जीवन के शेष दिवसों में संतोषपूर्ण जीता हूं. तू यह जानती है तो तू सत्यवान को हमारे पास लेकर क्यों नहीं आई? Who led us not back thy husband to our arms? तूने अपने पति को हमारी बाहों से दूर क्यों रखा? Not like thyself was this done, सावित्री. हे सावित्री, यह तो कदापि तुम्हारे संस्कारों के अनुरूप नहीं है. इन पंक्तियों को एक बार और पढ़ लेते हैं. Not like thyself was this done, Savitri, who leddest not back thy husband to our arms, knowing with him beside me only is taste in food, and for his touch evening and morn I live content with my remaining days. और तब सत्यवान अपने पिता के प्रश्नों का
उत्तर देते हैं और वो इस पिता से कहते हैं कि इन सब के लिए सावित्री ही उत्तरदायी है। बट सत्यवान रिप्लाइड विद स्माइलिंग लिप्स। तो सत्यवान मुस्कुरा रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। कि इस सब का दोष सावित्री को ही दो, सावित्री ही इस सब का कारण है। बट सत्यवान रिप्लाइड विद स्माइलिंग लिप्स, ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। और फिर वे कहते हैं, विद हर इंचांटमेंट्स शी हैज ट्वाइंड मी अराउंड। कि ये सावित्री ने ही अपने मोहपाश में मुझे लपेट लिया है और इस कारण मैं नहीं लौट पाया। और फिर वह धीरे से कहते हैं कि उन्हें देर क्यों हो गई, और उस सावित्री के विषय में बताते हैं कि आज जो मैं पुनः इस धरती पर लौट आया हूं उसका कारण भी सावित्री ही है। Behold, at noon, leaving this house of clay, I wandered in far off eternities. हे पिता, आप सुनो, आज दोपहर इस मिट्टी की देह को त्याग कर मैं सुदूर अनंताओं में भटक गया था। Behold, at noon, leaving this house of clay, I wandered in far off eternities. Yet still a captive in her golden hands. परंतु फिर भी क्योंकि मैं सावित्री के स्वर्णिम हाथों से बंधा हुआ था, मैं इस धरा पर लौट आया हूं। I tread your little hillock called green earth. और मैं ये तुम्हारी छोटी सी पहाड़ी जिसे हरित धरा कहते हैं उस पर विचरण कर रहा हूं। Yet still a captive in her golden hands, I tread your little hillock called green earth, and in the movements of your transient sun. तो वो कौन से लोकों में गए थे? वो शाश्वत लोकों में गए थे और वह अब लौट के इस नश्वर धरा पर आए हैं। तो क्या कह रहे हैं? And in the movements of your transient sun. और तुम्हारे नश्वर सूर्यों के क्षणों में, among the busy works of men, यहां पर जो मनुष्य व्यस्त हैं अपने कार्यों में, उनके मध्य में आनंद से विचरण कर रहा हूं। अर्थात ये सावित्री ही है जिसके कारण मैं मृत्यु से वापस लौट आया हूं। Behold, at noon, leaving this house of clay, I wandered in far off eternities, yet still a captive in her golden hands, I tread your little hillock called green earth, and in the moments of your transient sun, live glad among the busy works of men. तो हम यहाँ पर आज के इस सत्र को विराम देंगे और इसके बाद जो अंश बचे हैं वो इस प्रकार से हैं कि अपने माता पिता से मिलने के पश्चात वहाँ पर एक ऋषि उपस्थित होते हैं जो सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, किस प्रकार तूने हमारे लिए एक नए आनंददायी युग का द्वार खोल दिया है। तो सावित्री उन ऋषि को उत्तर देती हैं कि प्रेम और एकात्मता ही जीवन का सच्चा अर्थ है, यही इस स्वर्णिम बदलाव का मूल है और यही मेरे जीवन का सत्य है। और ऐसा कहने के पश्चात सावित्री सत्यवान और उनके माता पिता के साथ शाल्व प्रदेश के राजमहल में लौट जाती हैं। तो हम लोग एक बार शांति मंत्र के साथ श्री मां को नमन करते हुए इस सत्र को समाप्त करेंगे। शांति।
शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।